जो हमारा बहुत सा सरकार का इनिशिएटिव होता है, जहाँ जैसे हमारा ये जो कृषि विभाग का जितना भी स्कीम्स होता है बॉर्डर एरिया में जाता है, लेकिन इशू क्या होता है वहाँ से प्रोडक्ट को अगर हमने लगाया, लेकिन प्रोडक्ट को अगर बेचना हो मार्केट, एक तो सीएम साहब ने जैसे कहा कि हम लोग जोग्राफिकली इतना एक चैलेंजिंग स्टेट में है, वहाँ से प्रोडक्ट को अगर निकालना है मार्केट करने के लिए तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन हमारा ऑलरेडी बॉर्डर में एक मार्केट पड़ा हुआ है। फॉर मी ITP आई सी एस बीइंग मार्केटिंग बोर्ड, आई सी एस मार्केट, जो हमारा मार्केट एक पड़ा हुआ है, तो वाई डोंट जो हमारा वहाँ का लोकल प्रोड्यूस है उसको ITP को ही हम दे देंगे। तो इस तरह हमने एक कोशिश किया, हालांकि इसमें टाइम लग गया क्योंकि ITP एंड ऑल्सो पैरामिलिट्री या मिलिट्री फोर्सेस होता है, उनका ये जो सिस्टम होता है उसमें वी हैव टू गो इन टू डीपर, जहाँ हमें लीगल बेटिंग करना पड़ता है। तो इसके चलते हम ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, लेकिन आज हम लोग ये MOU किया जहाँ एटलीस्ट हमारा जो लोकल प्रोड्यूस है जो उस जगह स्थानीय जगह होता है, जैसे अगर तूतिंग में ITP है तो तूतिंग का जो लोकल एरिया है उस एरिया का जितना प्रोडक्शन है फार्मर्स ग्रुप या एक FPO SAG बना के जो लोकल जो उनका कमांडेंट है उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव हमने आज शुरू किया। टारगेट क्या है इसका प्रोडक्शन का और कितना एक्सपेक्टेड है टर्नओवर? सर देखो, ये टारगेट बोल के हमने एक ढांचा तैयार नहीं किया कि टारगेट कितना है, बिकॉज ITP का रिक्वायरमेंट एज फार एज वेजिटेबल्स फ्रूट्स आर कंसर्न, ऑलमोस्ट वॉल्यूम में अगर मैं कहूँ तो मॉनिटरी वॉल्यूम बोलो तो ऑलमोस्ट 40-50 CR का ईयरली है यहाँ, और मिल्क और पोल्ट्री आइटम का भी है। तो हमारा जो MOU में हमने ओवरऑल पोल्ट्री आइटम्स, मीट, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सब इंक्लूडेड है। तो टारगेट तो है कि हम जितना उनका रिक्वायरमेंट है 100% हम फुलफिल करें, लेकिन हम पहले तो ऐसे हम लोग स्टेट या फार्मर हम लोग पहले सक्षम होना पड़ेगा कि उसको आप सप्लाई कर पाएगी नहीं कर पाएगा। तो वी कैन नॉट गारंटी कि उनको 100% हम लोग उनको देंगे, बट वील सी कि जितना गैप हो सके इस साल या इवेंचुअली, क्योंकि हमें जब मालूम हो कि हम अगले साल भी देना है तो आर फार्मर्स कैन स्टार्ट प्लानिंग करके कि हम इसको अगर ये बटालियन को फॉर एग्जांपल इतना टन का मिर्ची चाहिए तो एक फार्मर्स ग्रुप कैन टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि इतना मिर्च उगाना शुरू करें ताकि उनको सप्लाई कर सके। तो टारगेट तो बहुत हिमबीर जैसे बहुत ऊंचाई पे है, बट अगेन वी हैव टू नो आर रियलिस्टिक फिगर को कि हम लोग कहाँ करा है। बट यस, वंस ये व्हील शुरू होगा तो वी नो द पोटेंशियल हमारे पास क्या है एंड हमारा मार्केट कितना है, पैसा कितना है उनके पास, देन वील स्टार्ट बैकवर्ड कि हम लोकल एरिया को कल्टिवेशन करने में भी मदद करेंगे, उसके उनको सप्लाई में भी जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल सर मैं कह रहा है। सर, हाउ विल दिस इनिशिएटिव चेंज द सिनेरियो स्पेशली इन बॉर्डर एरियाज, जैसे आपने भी खुद मेंशन किया कि इन स्पेशली डिस्प्लेसमेंट का जो इशू है वो सब कैसे ये इनिशिएटिव से सॉल्व होगा? देखो, आप सब मैं भी बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूँ। वहाँ क्या होता है, गाँव में बहुत सारे गाँव हैं, वहाँ आपको मिलेगा सिर्फ बुजुर्ग रहता है, यूथ चला गया वहाँ से। नंबर 1, यूथ क्यों जाता है नीचे? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, 1 ग्रीनर पास्चर बोलने से भी, लेकिन हाँ सही मायने पे उनको एक एम्प्लॉयमेंट नीचे मिलता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी का आज का ज़माना है, बिना इंटरनेट तो रह नहीं पाता है। तो यूथ लोग क्या करते, जो बॉर्डरिंग एरिया से उसको छोड़ के नीचे चला जाता है। प्लस जो हमारा बुजुर्ग लोग ही रहता है गाँव में। नाउ व्हेन अगर ITP का जो बटालियन है जो बहुत बॉर्डर एरिया में पड़ा हुआ है, उनको उस गाँव में जहाँ देर पावरफुल गाँव हैं, वहाँ में अगर यूथ को मालूम हो कि हमको यहीं में अगर एक आमदनी मिलेगा, दे विल ट्राई टू स्टे बैक। और उनको मालूम कि फ्यूचर में अगर देना है द एंटायर विलेज में स्टे बैक। तो ये एक क्योंकि जितना हमारा मिलिट्री फोर्सेस है, इक्वली हमारा जो लोकल पॉपुलेशन है, इनका भी योगदान है ऐसे नेशनल सिक्योरिटी में। तो जब बॉर्डर खाली होगा तो ये इशू हमारे लिए भी रहता है। तो इसलिए इस इनिशिएटिव से ना केवल हमारा प्रोड्यूस मार्केट होगा, हमारा जो बॉर्डर भी वो भी सिक्योर होगा। तो ये इनिशिएटिव में विन विन, जैसे CM साहब ने कहा, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, प्लस इंडियन आर्मी का और ITP का जो प्रेस समान रिक्वायरमेंट है, और हमारा एक लोकल प्रोड्यूस और लोकल इकोनॉमी का एक ग्रोथ का ये एक इनिशिएटिव में इसका पूरा जुड़ा हुआ है इसमें।